सभी को नवरात्रि की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। तो आज हम क्या कर रहे हैं, इन 9 दिनों में हम अष्टशक्तियों की पूजा कर रहे हैं। इन शक्तियों की पूजा हम क्यों कर रहे हैं, क्यों हमें शक्ति की आवश्यकता है, क्या आप बता सकते हो? शक्तियाँ, जब तक हमारे अंदर वो शक्ति नहीं रहेगी, जैसे कि सहन करने की शक्ति, किसी को क्षमा करने की शक्ति, किसी का सामना करने की शक्ति, कोई बात का निर्णय लेने की शक्ति, इस तरह की किसी को परखने की शक्ति, तो हर जगह हमें क्या है, इन पावर्स की ज़रूरत पड़ रही है आज डे टू डे लाइफ में। ओके, तो हमें क्या करना है, इन शक्तियों का आह्वान करना है। और ये शक्तियाँ कहीं बाहर नहीं मिलेगी, आपके ही अंदर है, आपके ही भीतर है। बस आपको उन्हें जागृत करना है। ओके, आप वो क्या हो गया, मर्ज हो गया। तो हमें क्या करना है, उन्हें इमर्ज करना है। तो आप धूमधाम से नवरात्रि मनाइए, बट याद रखिए कि हमें अपने ही भीतर की जो शक्तियाँ हैं उन्हें जागृत करना है, और अपने ही भीतर में जो विकार हैं, जो रावण है, उसे ही मारना है। तो बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे आप इन शक्तियों को जागृत कर सकते हो। तो क्या करना है, आप याद करिए सिंपल फॉर्मूला जो मैंने पहले भी बताया था, ABCD। ओके, A फॉर अवॉइड। अवॉइड मीन्स कि जो जहाँ नेसेसिटी नहीं है, जहाँ ज़रूरत नहीं है, जिस चीज़ में आपको नहीं घुसना है, उस सिचुएशन को, उस पर्सन को आप अवॉइड करिए। तो आपकी जो है क्या होगी, एनर्जी बच जाएगी। शक्ति को आप बचाना सीखिए। तो अवॉइड करिए अननेसेसरी चीज़ को। अगर कुछ खाने का भी है उसको भी अवॉइड कर सकते हैं, अगर वो आपके लिए हानिकारक है। ऐसे तमाम चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं जो आपको लगता है कि ये मेरे लिए नुकसानदायक है। बी फॉर बाईपास। बाईपास मीन्स कि अगर कहीं कोई ऑब्स्टैकल है, कहीं कोई ऐसा चीज़ है जहाँ जाने से आपको प्रॉब्लम है, तो आप दूसरा रास्ता ढूंढिए, वहीं रुक मत जाइए, या फिर उसके साथ भिड़िए मत। अगर पहाड़ है, रास्ते में आप जा रहे हो और आपके सामने पहाड़ है, तो क्या आप वहीं रुक जाओगे? आप बोलोगे अब आगे तुम जा नहीं सकते? नहीं, आप एक रास्ता अलग ढूंढोगे। तो बाईपास करना सीखिए हमेशा, ये बहुत फ़ायदा करेगा हर एक पॉइंट में, लाइफ की हर एक स्टेज में। बाईपास, लेट गो, मतलब कुछ आया, कोई सिचुएशन या कुछ ऐसा चीज़, निकलो वहाँ से, निकलो। ठीक है, रुकना भी नहीं है, फंसना भी नहीं है, बस दूसरा एक रास्ता अपनाना है और निकलना है। थर्ड इज कैंसिल। C फॉर कैंसिल। कैंसिल मीन्स यू हैव टू से नो। कभी कभी ऐसी कोई सिचुएशन आते हैं जहाँ हमें नहीं जाना है, हमें उस पर्सन को नो बोलना भी सीखना चाहिए। या फिर कहीं जाना आपको लगता है ये उचित नहीं है, तो आप उसको कैंसिल भी करना सीखिए। ज़रूरी नहीं है दूसरों को उससे खुशी मिलेगी, दूसरा क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, इसलिए आपको करना है। नहीं, आप नो बोलना, ये कैंसिल करना सीखिए। इससे भी आपकी बहुत सारी एनर्जी सेव हो जाएगी। थर्ड इज़ डू इट। यस, जैसे कि हमें ये नहीं अलाउड है कि हम अगर स्पिरिचुअल पर्सन हैं तो हम सब कुछ छोड़ दें, अपनी सारी जिम्मेदारियों को छोड़ दें और साधु संन्यास बन जाए। नहीं, हमें अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभाना है। तो दैट मीन D फॉर डू इट। जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लोग लगता है कि येस यू हैव टू डू दिस, यू कांट लिव विदाउट डूइंग दिस, यू कांट सर्वाइव, जो आपके लिए बहुत आवश्यक है, वो चीज़ों को तो करना ही होगा। उससे अगर आप चाहेंगे कि नहीं मैं बहाना बना लूँ या कुछ कर लूँ, तो उसमें भी आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो करना क्या है, हर सिचुएशन में हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। और अगर कुछ क्लियरिटी नहीं है तो क्या करना है, उस ईश्वर से अपना रिश्ता जोड़ना है, ताकि उनकी जो शक्तियाँ वो हम में आए। जैसे हमें शक्तियाँ आने लगेगी, आप देखोगे कि लाइफ बहुत इजी होने लगेंगे। आप बहुत अच्छे से सिचुएशन को, लोगों को परख लेंगे। जैसे आप परख लेंगे तो आपको निर्णय लेना बहुत आसान हो जाएगा। और बहुत सारी जो शक्तियाँ हमारे अंदर है उसको क्या करिए, यूज़ करिए। सहन शक्ति बहुत बड़ी ताकत है, ये कमज़ोरी नहीं है। तो सहन करना सीखिए। जहाँ आपको लगे कि नहीं अब ये बस, तो वहाँ सामना करना सीखिए, परखना सीखिए, निर्णय लेना सीखिए। बहुत सारी जो शक्तियाँ हैं आज जिसको हमने
बहुत अंदर भीतर दबा दिया है, उसको इस नवरात्रि जागृत करिए और माँ के सामने बैठिए, देखिए माँ हमें क्या बता रही हैं। जगत अम्बा है, वो जगत की अम्बा है। तो माँ का क्या काम होता है, अनकंडीशनल लव वो देती है। तो हमें उनसे बहुत कुछ सीखना है। सिर्फ हमें धूमधाम से नवरात्रि नहीं मनाना है, कुछ सीखना है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी पर्व त्योहार आते हैं ये हमें कुछ सिखाने आते हैं, तो हमें उत्सव के साथ साथ उन्हें भी ग्रहण करना, उन चीज़ों को भी सीख कर उसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। तो बहुत ही धूमधाम से इस बार आप नवरात्रि मनाइए और साथ में इन सब बातों का भी ज़रूर ख्याल रखिए।